Hello everyone, today's video we are going to see one more video of English. So let's start. So I have done many videos of this book. Okay, so if you want to see those videos, so you can check the playlist of basics of English. Okay, so in that playlist you will get more videos of basic. Okay, बुक से फर्स्ट रैंक की बुक से पढ़ाया हुआ है, तो जिनको एकदम बेसिक से सीखना है इंग्लिश लाइक रीडिंग और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रीडिंग एक एक वर्ड के एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, sentence structure, how to make, and grammar rules, everything in one video you will get. Okay, now let's start. Sideways bending of the waist means sideways. अभी ये जैसे क्या कर रहा है, एक साइड में मूव हो रहा है ना, तो ये क्या है, साइडवेज बेंडिंग ऑफ द वेस्ट, यानी कि वेस्ट का साइडवेज किस तरीके से साइड में बेंड करें कमर को, तो कमर, वेस्ट यानी कमर, बेंडिंग यानी झुकना या झुकाना, ऑफ यानी काके की के सेंस में, साइडवेज यानी साइड की तरफ, बगल की तरफ कह सकते हैं, है ना, साइड की तरफ ही समझिए इसे. नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज. सो ये मत सोचिए कि एक्सरसाइज के थ्रू हम इंग्लिश क्या सीखेंगे, तो इन चीज़ों को हम नॉर्मली हमेशा हिंदी में बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलें, किस तरीके से बोलें, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए हर एक वर्ड, हर एक लाइन ज़रूरी है. अब एक्सरसाइज नहीं, डांस भी करते हैं तो भी हम बोलते हैं ऐसे करो, हाथ इधर करो, कमर उधर करो, पैर ऐसे रखो, तो वो सारी चीज़ें हम नॉर्मली बोलते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे बच्चों को भी सिखाना होता है तो वी स्पीक इन हिंदी. बट इन इंग्लिश हाउ टू स्पीक, नाउ वी विल सी इन दिस वीडियो. ओके, स्टैंड स्ट्रेट बोलना हुआ हमें कि सीधे खड़े रहो, तो स्टैंड स्ट्रेट. बोलते हैं सीधे बैठ जाओ, सो सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो यानी सिट स्ट्रेट. अब एक के थ्रू आपको कई सारी चीज़ें आप खुद से बना सकते हो, ये तो आइडिया आपको मिल गया कि अच्छा ऐसे बोल सकते हैं इसको. ओके, नो नीड टू यूज़ एनी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, राइट. सो डायरेक्टली बोल दिया स्टैंड स्ट्रेट, इसका पूरा मतलब हो जाए कि सीधे खड़े रहो. और अगर स्टैंड का मतलब बोले तो खड़े होना, ठीक है, और स्ट्रेट यानी सीधे. तो किसी को भी बोलना हुआ कि सीधे बैठ जाओ, तो सिट स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ, तो स्टैंड स्ट्रेट. नॉर्मली हम बच्चों को स्कूल में क्लास में इस तरीके से बोलते हैं. विथ सुटेबल यानी कि किसके साथ, सुटेबल डिस्टेंस यानी उचित दूरी, बिटवीन यानी के बीच में, द लेग्स यानी पैरों. डांस भी सिखाते हैं तो भी हम ऐसे बोलते हैं कि दैट स्टैंड प्रॉपरली एंड योर इट विल बी सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं. नाउ स्टेप्स, डांस में भी ये स्टेप्स होते हैं, पीटी में भी ये स्टेप्स होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ये स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स यानी एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती है. कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, कीप यानी रखो. अब देखिए पहले ही क्या आ गया, वर्ब आ गया. तो मैंने आपको बोला है कभी भी ऐसे पहले वर्ब आ जाता है तो वो एक कमांड दे रहा है, ठीक है, सेंटेंस फिर रखो, करो, पढ़ो, लिखो. ओके, सो अब नॉर्मली मैंने मान लीजिए कि हाथ में किसी बच्चे को कुछ लिख दिया, तो अभी मैंने उसको बोल दिया कि जैसे कि रीड योर बुक, ठीक है, नॉर्मली ये बोल दिया रीड योर बुक. या फिर बोल दिया कि हाथ में दे दिया कुछ रखने के लिए, तो कीप इन योर हैंड, कुछ भी चॉकलेट ही दे दिया, कीप इन योर हैंड, कीप विद यू, अपने साथ रखो, इस तरीके से. कीप योर हैंड्स, अपने या तुम्हारे, योर का मतलब यहाँ पे तुम्हारे या आपके हाथों को, क्योंकि हैंड्स है, दोनों हाथों की बात कर रहा है, पर तुम्हारे वेस्ट यानी कमर, यानी तुम, या यहाँ पे कि कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, तुम अपने अपने हाथों को अपने कमर पे रखो. ओके, योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, तुम अपने हाथों को अपने कमर पे रखो. ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है तुम्हारे या आपके, तुम्हारे या आपके हाथों को अपने कमर पे रखो, या अपने हाथों को अपने कमर पे रखो. एंड देन स्लोली बेंड योर वेस्ट टू द राइट, और फिर देन यानी तब, या फिर स्लोली यानी धीरे से, बेंड यानी झुकाओ,
योर वेस्ट, कमर, टू द राइट यानी टू द राइट यानी राइट की ओर, दाहिने साइड, दाहिनी ओर। अब पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा कि और फिर धीरे से अपनी कमर को राइट की ओर बेंड करो, राइट की ओर झुकाओ, इस तरीके से। ओके, एंड देन स्लोली बेंड योर वेस्ट टू द राइट, टू द राइट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन, वापस से आ जाओ। ये करने के बाद, पहले राइट करने के बाद फिर स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाओ। रिटर्न यानी लौट आओ या आ जाओ वापस। टू द स्टैंडिंग पोजीशन यानी स्टैंडिंग पोजीशन यानी आप खड़े हो, ओके, उसको बोलेंगे स्टैंडिंग पोजीशन। तो वो पोजीशन यानी स्थिति, और स्टैंडिंग यानी आपको समझ में आ गया ना कि आप वापस सीधे से खड़े हो जाओ। रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन, वापस खड़े हो जाओ। नाउ स्लोली बेंड योर वेस्ट टू द लेफ्ट, अब पहले आपने राइट किया, फिर सीधे खड़े हो गए, फिर लेफ्ट किया, ओके, यानी कि इस तरीके से। अब वही धीरे से झुकाओ अपनी कमर को टू द लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड, बाईं ओर। नाउ स्लोली बेंड योर वेस्ट टू द लेफ्ट, नाउ स्लोली बेंड योर वेस्ट टू द लेफ्ट। तो अभी हिंदी में तो हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड झुको, अपनी कमर को लेफ्ट साइड झुकाओ। इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, नाउ स्लोली, धीरे से, बेंड योर वेस्ट टू द लेफ्ट, यानी झटके में नहीं करना है, फटाफट फटाफट की मोच आ जाए ऐसे, ठीक है। रिपीट दिस एक्सरसाइज 5 टाइम्स, वही सेम वापस से, रिपीट यानी दोहराओ, दिस यानी इस या यह, एक्सरसाइज या व्यायाम को 5 टाइम्स, 5 बार। अवॉइड जर्की मूवमेंट्स, हर बार वही हम देख रहे हैं, बच्चों या बच्चे, जर्की यानी झटकेदार, यानी फटाफट करोगे तो झटके लग सकते हैं ना, झटकेदार मूवमेंट यानी गतिविधियों से, यानी जर्की मूवमेंट को अवॉइड करो, झटकेदार गतिविधियों को से बचें। दिस एक्सरसाइज मेक्स द मसल्स ऑफ द वेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, यह एक्सरसाइज मेक्स यानी बनाता है, ये देखिए कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल था, कमांड ही दे रहे थे ना, कोई हम वर्ब यूज़ नहीं कर रहे थे यहाँ पे, नॉर्मल सिर्फ वर्ड सिर्फ वर्ड्स ही थे, कहीं पे भी हमारा कोई वर्ब ही नहीं आया, कुछ भी हमारा कुछ भी यहाँ पे रूल लगा ही नहीं ज़्यादा कुछ, है ना, नॉर्मल ही था सब कुछ। लेकिन ऐसे भी सेंटेंस बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या यूज़ करें, कैसे सेंटेंस बनाएं। द मसल्स यानी मांसपेशियाँ, ऑफ द वेस्ट, ऑफ यानी काके की, वेस्ट यानी कमर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड यानी और, फ्लेक्सिबल यानी लचीला। सो ये एक्सरसाइज हमारी वेस्ट को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज वेस्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। अभी हिंदी में तो मैंने लिखा ही है, आप समझ लो अभी। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं ये, और बहुत ही इजी हैं और बहुत ज़रूरी हैं। किस तरीके से इस तरीके के जो सेंटेंस बनाने हैं, अगर ऐसे बात करनी है हमें तो, या फिर किसी को कुछ समझाना है और नॉर्मली बोलना है तो कैसे बोलेंगे। इस तरीके के सेंटेंस में देखिए ज़्यादा कुछ भी रूल्स नहीं आया है, नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल कमांड दे रहे हैं और इतने इतने सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हमारे बन के रेडी हो जा रहे हैं। ओके, सो उसके बाद अभी हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि हम नहीं देखने वाले हैं। उसके बाद ये थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, ये वाले भी थोड़े से डिफरेंट हैं। अभी हमने जो देखे ना वो सब सिमिलर थे, कई सारे तो सिमिलर ही थे, अभी थोड़ा सा अलग रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं किस बुक से बना रहे हो, तो ये बुक देखिए, ये बुक है, ये फर्स्ट स्टैंड की बुक है। अभी ये है कि नहीं है आपके महाराष्ट्र बोर्ड में, आई डोंट नो, कमेंट आते हैं कि किस बुक से बना रहे हो, तो ये बुक है। ओके।